स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम द मैन इन ब्लैक जो कि ऐसे है ओलिवर गोल्डस्मिथ का, जो BA पार्ट 3 की पेपर सेकंड में इंक्लूड है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे को डिस्कस करने से पहले हमें जो उनके राइटर है, ऑथर है उसकी ओलिवर गोल्डस्मिथ, उसके बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए। ओलिवर गोल्डस्मिथ, जिनका जन्म नवंबर 10 को 1730 में कैल्कनी वेस्ट काउंटी वेस्टमीथ आयरलैंड में हुआ था, और उनकी जो डेथ है वो हुई थी अप्रैल 4 1774 लंदन में। ही वॉज एन एंग्लो आयरिश, मतलब एक ऐसे राइटर थे जो पहले आयरलैंड में पैदा हुए थे और फिर इंग्लैंड में आके उन्होंने अपना कैरियर इस्टेब्लिश किया था, और वो इंग्लैंड के उन्होंने सिटीजनशिप ग्रहण कर ली थी। ही वॉज एसेइस्ट, मतलब वो ऐसे लिखते थे, पोइट्री करते थे, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड इसेंट्रिक, मेड फेमस बाय सच वर्क्स एज द सीरीज ऑफ एसेज, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एक उनकी ऐसे की सीरीज़ है, और लेटर्स फ्रॉम ए चाइनीज़ फिलोसोफर, ये दोनों जो है वो ऐसे की सीरीज़ है दोनों। द पोम द डेजर्टेड विलेज जो कि 1770 में पब्लिश हुई थी, और उनके अलावा एक नॉवल लिखी थी उन्होंने, द विकार ऑफ वैकफिल, जो 1766 में पब्लिश हुई थी, और उनका एक प्ले था सी स्टूप्स टू कन्क्वेयर, जो कि 1773 में पब्लिश हुआ था। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ एन आयरिश क्लर्जीमैन, मतलब उनके जो फादर थे वो आयरिश क्लर्जीमैन थे। ही एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड ग्रेजुएटेड इन 1749, और वो ट्रिनिटी कॉलेज जो कि डबलिन में है, वहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था 1744 में, और बीच में वो उसकी जो स्टडीज़ थी छोड़ के भाग गए थे, और वापस आए थे कंटिन्यू करने के लिए, और उनको वो ग्रेजुएट हुए थे 1749 में। Further, he studied medicine in Edinburgh and at London and wandered about France, Switzerland and Italy. और वो एक वेगाबोन थे, मतलब वो घुमंतू टाइप की प्राणी थी, उनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने बाद में मेडिसिन को एज ए कैरियर चुनने की कोशिश की, या फिर पढ़ाई की उसमें एडनबर्ग में, और इसी ड्यूरेशन में वो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली बहुत सारी जगह घूमने भी गए थे, जिससे उनको क्या वहाँ के जो लिटरेचर है उसके बारे में नॉलेज हुआ था, और इसी को उन्होंने फिर आगे अपने लिटरेचर में यूज़ किया था। और जब वो लंदन को वापस रिटर्न हुए थे 1752 में, इन लंदन ही स्टार्टेड एज द बैक राइटर ऑन ग्रिफिथ मंथली रिव्यू। तो उन्होंने क्योंकि वो फिजिशियंस तो थे, पर जो उनकी इनकम हो रही थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि वो सर्वाइव कर पाए, तो उन्होंने अपने एडिशनल मतलब इनकम के लिए एज ए बैक राइटर ग्रिफिथ मंथली रिव्यू में काम करना स्टार्ट किया था। और उसी ड्यूरेशन में वो सैमुअल जॉनसन्स के नज़दीक या फिर उनकी जान पहचान में आए थे 1761 में, और एक ग्रुप बना था द क्लब करके, जिसमें सैमुअल जॉनसन भी थे, और साथ साथ में उसके और जो ओरिजिनल मेंबर थे, ओरिजिनल मेंबर का मतलब है जिन्होंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था, उसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ भी थे। इन द वर्ड्स ऑफ जॉनसन, मतलब जॉनसन ने उनकी जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है उनके बारे में, उनकी जो लिटरेचर है, उनकी जो स्टाइल है, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा था। जॉनसन ने कहा था कि ही वॉज ए पोइट, वो एक ऐसे पोइट थे, नेचुरलिस्ट, मतलब जो प्रकृति प्रेमी बोल सकते हो, एंड ए हिस्टोरियन, और ऐसे राइटर जो हिस्ट्री से भी रिलेटेड हों, हु लेफ्ट स्केयरली एनी स्टाइल ऑफ राइटिंग अनटच्ड, जिन्होंने की राइटिंग की जितनी भी स्टाइल होती है, जैसे कि वो पोइट भी थे, साथ में नेचुरलिस्टिक थे, साथ में हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने ऐसी कोई भी स्टाइल छोड़ी नहीं थी जो राइटिंग में होती है, जो उन्होंने छुई ना हो, मतलब अपने जो वर्क है उसमें उसको उसके वर्क में वो डिपिक्ट नहीं होती, या फिर उन्होंने अपने वर्क में प्रेजेंट नहीं की उस चीज़ को। एंड राइट नथिंग विच ही डिड नॉट अडोर, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो तल्लीन होकर उसमें लिखा था। गोल्डस्मिथ इज़ नोटेड फॉर द प्योरिटी, और गोल्डस्मिथ को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उनकी जो राइटिंग है उसमें प्योरिटी थी, मतलब एक शुद्धता थी, सिंप्लिसिटी थी, मतलब जो लैंग्वेज यूज़ होती थी, या फिर ऐसा कुछ लिखा था जो कॉमन मैन को समझ में है, या फिर जो कॉमन मैन से रिलेटेड हो, एंड डिग्निटी ऑफ स्टाइल। और मतलब जिस ड्यूरेशन में ओलिवर गोल्डस्मिथ लिख रहे थे, उस ड्यूरेशन में जो राइटर्स थे वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो अच्छी यूज़ नहीं करते थे, या फिर जो उनका प्रेजेंटेशन था वो थोड़ा सा लस्टी टाइप का, थोड़ा सा अभद्रपूर्ण होने लग गया था। पर गोल्डस्मिथ ने जो कुछ भी लिखा था उनकी जो राइटिंग में थी वो प्योरिटी थी, सिंप्लिसिटी थी, साथ में एक डिग्निटी थी, मतलब एक खुद का सम्मान था, भव्यता थी उसके अंदर। और गोल्डस्मिथ के बारे में गैरिक ने ये कहा था कि गोल्डस्मिथ रोट लाइक एन एंजल, मतलब जिस तरह एक एंजल लिखता है उसी तरह गोल्डस्मिथ ने लिखा था, और उनकी लिखने की जो स्टाइल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि लोग उनकी स्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगे थे। तो आज के लेक्चर में हमने ओलिवर गोल्डस्मिथ जो कि इसके राइटर हैं, जो अपना ऐसे द मैन इन ब्लैक जो कि BA पार्ट 3 में इंक्लूड है, उसके बारे में एक ओवरव्यू लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम द मैन इन द ब्लैक जो ऐसे है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।